सतना जिले के चित्रकूट से अगवा हुए दोनों जुड़वा भाइयों के शव यूपी के बांदा से बरामद हुए हैं। इसके साथ ही एमपी और यूपी पुलिस का बच्चों का संयुक्त सर्चिंग अभियान अब थम गया है। प्रियांश और श्रेयांश का शव मिलने के बाद इलाके में मातम का माहौल है। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चलिए और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मृदुल पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर जोड़ रहे हैं। मृदुल, क्या कुछ अपडेट अब इस पूरी खबर पर? देखिए, इस पूरी धार्मिक घटना के बाद पूरा चित्रकूट की जनता में काफी आक्रोश है। मैं इस समय देख पा रहा हूं, मैं सदगुरु सेवा ट्रस्ट जहां की विद्यालय जहां संचालित होता है, जहां से बच्चों का अपहरण हुआ था, मैं उसी जगह मौजूद। यहाँ पे हजारों की पब्लिक यहाँ मौजूद है और टायर जलाए जा रहे हैं। पब्लिक आपे से बाहर हो गई है। हालांकि पुलिस जवान काफी मात्रा में यहाँ ट्रस्ट के सामने तैनात है, लेकिन पुलिस यहाँ पे लोग लगातार पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं और भीड़ बेकाबू हो चुकी है। पुलिस से लगातार झूमा झटकी हो रही है, टायर जलाए जा रहे हैं। और इस पूरी घटना के बाद ये सब हुआ है, क्योंकि जैसे ही देर सुबेर खबर आई कि दोनों बच्चों का जो पिछले 13 दिन से लापता थे, जिनका अपहरण हो गया था, उनकी डेड बॉडी रिकवर हुई है। यूपी के जमुना नदी से इन बच्चों को बॉडी रिकवर की गई है पुलिस में। और हालांकि ये पूरा घटनाक्रम यूपी के एरिया में आ रहा है और जो बांदा जिले में उन बच्चों का पीएम कराया जा रहा है, क्योंकि ट्रस्ट जो है जहाँ विद्यालय जहाँ से अपहरण हुआ था वो चित्रकूट का मामला है, सतना जिले के चित्रकूट का। तो यहाँ पे जनता का काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। जी निश्चित रूप से मृदुल, लोग गुस्से में होंगे ही। जिस तरह से इस घटना के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। स्कूल में बच्चों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। 13 दिन बीत जाता है, बच्चों के बारे में पुलिस को कोई भी सुराग नहीं लग पाता यहाँ पर। बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि 12 फरवरी की ये घटना है, जहां पे सदगुरु सेवा ट्रस्ट का जो विद्यालय संचालित है, ट्रस्ट के अंदर से ही बच्चों का अपहरण हो जाता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि चित्रकूट का जो इलाका है, ये हमेशा से दस्यु प्रभावित क्षेत्र रहा है और ये चूंकि धार्मिक नगरी रही है, तो पूरे विश्व से यहाँ पे लोग श्रद्धालु, पूरे भारतवर्ष से श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं। तो सुरक्षा के हमेशा पुख्ता इंतजाम रहते हैं, काफी मात्रा में पुलिस बल जगह जगह पे तैनात रहता है। लेकिन बावजूद इसके ऐसी घटना होती है कि एक ट्रस्ट के अंदर से बच्चों को उठा लिया जाता है और तमाम जो चेकपोस्ट नाके हैं जहां पे पुलिस के जवान हमेशा तैनात रहते हैं, तो उन किसी जवानों को उनकी सुराग नहीं लगती है कि आखिर बच्चों को कहाँ ले जाया गया। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में ट्रस्ट के ही कुछ लोगों का नाम आ रहा है, जिसमें उनका हाथ होने की आशंका जताई जा रही है। लेकिन पुलिस ने अभी इस घटना के पीछे की पूरी वजह और आखिर कौन लोग हैं और उनका नाम सामने नहीं लाया है। लेकिन जो अभी तक बात सामने आई है, उसमें फिरौती की लालच में स्थानीय जो बदमाश है उनका हाथ है और फिरौती की लालच में इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। लेकिन तमाम इस पूरे घटनाक्रम में जो पुलिस बल काफी मात्रा में यहाँ तैनात है, 500 से ज्यादा जवान दोनों राज्यों की एसटीएफ फोर्स और 2 एसपी आईडी समेत 25 थानों के टीआई इस पूरे घटनाक्रम की मॉनिटरिंग कर रहे थे। मध्य प्रदेश के डीजीपी खुद इस घटनाक्रम की मॉनिटरिंग कर रहे थे। इस वजह से काफी दबाव था और जो बात अभी सामने आई है कि परिजनों से 20 लाख रुपए की फिरौती भी अपहरणकर्ताओं को दी गई थी परिजनों के माध्यम से, लेकिन बावजूद इससे बच्चों को मौत के घाट उतार दी जाएगी। बिल्कुल मृदुल, अब जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से जब ये बात निकलकर सामने आई कि जिन बच्चों 2 सगे भाइयों का अपहरण किया गया था और उनके शव यूपी के बांदा में मिले, और उसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। सड़कों पर बड़ी संख्या में लोग उतर आए और इस पूरी घटना का विरोध यहाँ पर जो लोग हैं वो कर रहे हैं। आप हमारे साथ मृदुल बने रहेगा। इस खबर पर हम रुख कर लेते हैं भोपाल का। सुधीर डंडोतिया हमारे साथ इस खबर पर सीधे जुड़े हैं। सुधीर, निश्चित रूप से जिस तरह से पूरी घटना हुई, 12 फरवरी को सदगुरु सेवा ट्रस्ट के एसपीएस स्कूल के भीतर से बच्चों का अपहरण हो जाता है, वो भी कट्टे की नोक पर। 13 दिन बीत जाते हैं, पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल पाता। और इसके साथ ही ये दुख की बात यह भी है कि फिरौती की मांग की गई, फिरौती की रकम भी दे दी गई और उसके बाद भी बच्चों की हत्या कर दी जाती है, वो भी बेरहमी से। क्या कुछ किस तरह से देखें अब इस पूरी घटना को? देखिए, बिल्कुल नई सरकार बनने के बाद में सबसे बड़ा फेल्यूर कांग्रेस की सरकार में माना जा रहा है पुलिस प्रशासन का, क्योंकि लगातार 13 दिन तक बच्चों का सुराग पुलिस नहीं लगा पाई। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की पुलिस मिलकर ये सर्चिंग अभियान पिछले 13 दिनों से चला रहे थे और उसके बाद में फिरौती की जो बात थी, परिजनों ने जिस तरीके से हमारे सहयोगी मृदुल बता रहे थे कि 20 लाख रुपए फिरौती दे भी दी थी। उसके बाद में कहीं ना कहीं प्रेशर अपहरणकर्ताओं के ऊपर था, जिस तरीके से लगातार जो ऊपरी दबाव था अधिकारियों का, उसके चलते पूरा घटना क्रम होना बताया जा रहा है। पर लेकिन अगर सीधे तौर पर बात करें तो निश्चित तौर पर पूरा फेल्यूर जो है पुलिस
प्रशासन का और इसके लिए कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन ही पूरी तरह जिम्मेदार है। हालांकि जो आरोपी हैं वो नजदीकी पहचान वाले बताए जा रहे हैं। जो जिस स्कूल में बच्चे पढ़ते थे वहां के स्टाफ के लोगों के शामिल होने की बात है। इसके अलावा जो ट्यूशन पढ़ाते थे टीचर उनके शामिल होने की बात है। चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय के कुछ छात्र भी इसमें शामिल होना बताया जा रहा है। पुलिस ने कुल मिलाकर 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया, इनमें एक महिला भी है। पर लेकिन इस पूरे मामले को लेकर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर 13 दिन से सर्च अभियान पुलिस सही तरीके से चला रही थी, परिजनों के पास में लगातार फिरौती के लिए फोन आ रहे थे और फिरौती अगर परिजनों ने दी थी तो कम से कम ये सुराग पुलिस को पहले जरूर लगा लेना चाहिए था कि आरोपी कौन है, और सख्ती अगर उस समय बरती जाती या आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता तो शायद ये दुखद घटना देखने को न मिलती। जो बात सामने निकल कर आई है, जैसा कि मृदुल भी बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक प्रेशर अपहरणकर्ताओं के ऊपर था फिरौती लेने के बाद भी कि पहचान उनकी उजागर ना हो जाए, इसी के चलते बच्चों की हत्या की गई है। पर लेकिन प्रशासन के लिए, सरकार के लिए एक बड़ा कहीं ना कहीं ये पूरा एक फेल्यूर इसको माना जा रहा है। कल ही पुलिस अधीक्षकों के साथ में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बैठक ली थी और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मध्य प्रदेश में साफ तौर पर कहा गया था कि उत्तर प्रदेश और बिहार के कैटेगरी में मध्य प्रदेश को नहीं रखा जाएगा। मध्य प्रदेश शांति का टापू है, लगातार इसको बरकरार रखा जाए। पर लेकिन नई सरकार आने के बाद में जिस तरीके से लगातार घटनाएं बढ़ी उसको लेकर मुख्यमंत्री की सख्ती सामने निकल कर आई थी। और कल जब ये पूरे घटनाक्रम में कुछ एक सुराग मिलकर सामने आए थे कि बच्चों की शायद जो जानकारी लगी है, उसी समय मुख्यमंत्री ने हिदायत दी थी कि बच्चों का जल्द सुराग लगाया जाए। पर लेकिन जिस तरीके से बच्चों के सब बरामद हुए हैं, बच्चों के सब मिले हैं, जो घटना पूरी हुई है, बच्चों की हत्या की गई है, यह निश्चित तौर पर पुलिस का एक बड़ा फेल्यूर बताता है। और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के अंदर एक सरकार के लिए इस पूरी घटना के बाद में जरूर मुश्किलें बढ़ने वाली है और क्षेत्र के नागरिकों का जिस तरीके से गुस्सा है वो बिल्कुल जायज भी बनता है। जी सुधीर, इस पूरी घटना को यदि हम देखें तो पुलिस के पास कई ऐसे सबूत थे। जिस तरह से बस में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उसमें साफ तौर पर तस्वीरें कैद हुई थी, जिन रास्तों से लेकर जाया जा रहा था वहां की भी तस्वीरें पुलिस के पास थी। इसके अलावा फिरौती के लिए जो परिजनों के पास फोन कॉल आ रहे थे वो भी नंबर पुलिस के पास थे। इतने सारे सबूत होते हुए भी इतने सारे जो तथ्य थे वो पुलिस के पास थे और उसके बाद भी यदि पुलिस नहीं पहुंच पा रही तो एक बड़ा फेल्यूर इसे हम कहेंगे। बिल्कुल, देखिए इसे बड़ा फेल्यूर इसलिए कहा जाएगा क्योंकि इनपुट पुलिस के पास में काफी ज्यादा थे। लगातार परिजनों के पास में फोन आए, उनको फोन की डिटेल के आधार पर पुलिस अगर 7 लोगों को हत्या के बाद गिरफ्तार करती है तो यानी कि पुलिस को इस बात की जानकारी पहले से थी कि संदेही कौन कौन है। अगर उन संदेहियों पर पहले से ही पुलिस कोई बड़ी कार्रवाई करती है, उनको हिरासत में लेती तो निश्चित तौर पर हो सकता था कि एक दबाव उन अपहरणकर्ताओं पर जरूर पड़ता कि उनके साथी पुलिस के शिकंजे में, ऐसे में उनका बच पाना काफी ज्यादा मुश्किल है और ऐसे में सरेंडर करने के अलावा शायद कोई दूसरा विकल्प उनके सामने नहीं होता। पर लेकिन लगातार पुलिस ने जिस तरीके से साइलेंट होकर इस पूरे मामले में काम किया, परिजनों को भरोसे में नहीं लिया, साथ ही साथ जो सुराग पुलिस के पास में थे उन सुराग के जरिए पुलिस ने आगे की कार्रवाई नहीं की, ये तमाम ऐसे बिंदु जो कि पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में खड़ा करते हैं और ये जताते हैं कि कहीं ना कहीं पुलिस जो है वो इस पूरे जो मामला था, जो पूरी जो घटना थी उसको कंट्रोल करने में पूरी तरह नाकाम रही है मध्य प्रदेश की पुलिस, सतना की पुलिस। ये एक सबसे बड़ी बात है जिसके नतीजे के रूप में हमने देखा कि किस तरीके से दोनों बच्चों की हत्या कर दी गई फिरौती लेने के बाद में। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से सुधीर, इसके अलावा सवालों के घेरे में स्कूल प्रबंधन भी है। निश्चित रूप से अब बच्चों की सुरक्षा को लेकर परिजनों को चिंता सताएगी। जिस तरह से स्कूल बस के अंदर कट्टे की नोक पर बच्चों का अपहरण हो जा रहा, तो कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा, ये यहां पर एक बड़ी लापरवाही यहां पर देखने को मिली है। बिल्कुल, देखिए बड़ी लापरवाही, क्योंकि है ना जो संदेही पुलिस ने गिरफ्तार किए उनमें स्कूल प्रबंधन से जुड़े हुए लोग भी शामिल है। सदगुरु सेवा ट्रस्ट के जो लोग हैं वो इस पूरे घटनाक्रम में शामिल होना बताया जा रहा है। उनमें से कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। अगर सीसीटीवी कैमरे के अंदर पूरी घटना कैद होती है, स्कूल कैंपस के अंदर से अगर बच्चों को अपहरण किया जाता है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये स्कूल प्रबंधन जो है उसकी सुरक्षा को लेकर भी एक सवाल उठते हैं। और मृदुल जिस तरीके से बता रहे थे कि ये स्कूल के आसपास में काफी सुरक्षा व्यवस्था हमेशा मौजूद रहती है, ऐसे में बिना स्कूल के स्टाफ के किसी या परिचित के बच्चों का अपहरण होना काफी ज्यादा मुश्किल था। यह बात बिल्कुल साफ निकल कर आती है। और ऐसे में एक सवाल यह भी उठता है कि अगर स्कूल में कोई स्टाफ रखा जा रहा है तो क्या उसका वेरिफिकेशन पुलिस के द्वारा कराया गया था, क्या उस स्टाफ की जानकारी दी गई थी बच्चों की सुरक्षा के लिहाज से, यह एक सवाल सबसे बड़ा खड़ा होता है। और स्कूल प्रबंधन के साथ में पुलिस प्रशासन तमाम वो लोग इस पूरी हत्या के लिए जिम्मेदार है जो कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर लापरवाही लगातार शुरुआत से बरतते रहे। परिजनों का डरना बिल्कुल लाजमी है कि अगर कट्टे की नोक पर 2 बच्चों
बच्चों को उठाया जाता है और अपहरण और फिरौती मांगी जाती है। मध्य प्रदेश में पिछले 10 साल से अपराध का इस तरीके का पैटर्न नहीं रहा है। उससे पहले मध्य प्रदेश के अंदर लगातार जो घटनाएं थी, कई बार ऐसी इस तरीके की घटनाएं हुई थी, लेकिन पिछले अगर कई सालों की बात करें तो अपराध का इस तरीके से कोई पैटर्न नहीं था। और ऐसे में अगर इस तरीके से घटनाएं मध्य प्रदेश के अंदर घटित होती है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पुलिस और प्रशासन के ऊपर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। और पुलिस को लेकर इसलिए भी सवाल खड़ा होता है कि तमाम इनपुट होने के बाद में भी पुलिस ने अब तक क्यों किसी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया। बच्चों की हत्या के बाद में संदेही गिरफ्तार किए गए थे, यह बात अलग है, पर लेकिन अगर पहले पुलिस कोई बड़ी कार्रवाई करती तो शायद यह पूरी दुखद घटना देखने को ना मिलती। सुधीर, एक सवाल यहां पर यह भी है कि यदि मान लिया जाए कि इन दोनों बच्चों का, इन दोनों सगे भाइयों का अपहरण फिरौती के लिए किया गया था, फिरौती की रकम उन्हें मिल भी गई थी और उसके बाद भी बेरहमी से यदि हत्या कर दी जाती है तो क्या समझा जाए कि अब पकड़े जाने के डर से उन्होंने ऐसा किया? बिल्कुल, देखिए जो बात थी सामने निकल कर आई थी कि 1 करोड़ रुपए फिरौती मांगी गई थी, पर लेकिन परिजनों ने अपनी जो आर्थिक स्थिति उसका हवाला दिया था और 20 लाख रुपए में शायद ये पूरा फिरौती की रकम देने की जो बात थी वो तय हुई थी और 20 लाख रुपए आरोपियों के पास पहुंचे भी थे, जैसा कि परिजनों के जो परिचय थे या सूत्र बता रहे हैं। उसके बाद में कहीं ना कहीं आरोपियों को इस बात का डर था कि उनकी पहचान उजागर हो सकती है और यही एक प्रमुख वजह रही कि बच्चों की हत्या कर दी गई। ये एक सबसे बड़ा जो है कारण ये माना जा रहा है। हालांकि पूरे मामले का खुलासा जो है वो पुलिस जब प्रेस कॉन्फ्रेंस लेगी उसके बाद ही करेगी और आरोपी से पूछताछ के बाद में और जो है इस पूरे मामले की कड़ी जो है वो लगातार खुलती जाएंगी। ये एक बड़ी दुखद घटना है क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर न केवल इस घटना को लेकर बल्कि पूरे देश की निगाह इस पूरे घटना को लेकर बनी हुई थी और अपने आप में एक अलग तरीके का ये पूरा मामला था जब स्कूल बस से कट्टे की नोक पर, बंदूक की नोक पर बच्चों का अपहरण किया गया हो। ऐसे में पूरे देश के कहीं ना कहीं जो अभिभावक थे वो चिंतित थे कि अपने बच्चों की स्कूल के जाते समय और आते समय सुरक्षा किस तरीके से की जाए। अगर इस तरीके की घटनाएं होती तो कहीं ना कहीं अपने आप को असुरक्षित जो अभिभावक बच्चों को लेकर जरूर मानकर चल रहे थे। और प्रशासन के लगातार दावा था कि उनके पास में सुराग है, उनके पास में इनपुट है, जल्दी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। 2 बार इस दौरान मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले को लेकर अधिकारियों के साथ में बैठक की। सतना अकेले मामले को लेकर मुख्यमंत्री ने घटना के तुरंत 2 दिन बाद पूरे मामले को लेकर उन्होंने बैठक की थी और अधिकारियों को हिदायत दी थी कि बच्चों को सुरक्षित सकुशल जो है वापस लाया जाए, उनका तुरंत सुराग लगाया जाए। उसमें भी पुलिस के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को यह बताया था कि इनपुट उनके पास में है और जल्दी यूपी पुलिस के साथ में जो सर्चिंग अभियान चल रहा है लगातार, उसके बाद में बच्चों को सकुशल वापस लाया जाएगा। कल जब लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री की बैठक थी उस समय सतना के आईजी, सतना के एसपी और तमाम अधिकारियों के साथ में मुख्यमंत्री ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सख्त नाराजगी जाहिर की थी कि 13 दिन बाद भी बच्चों का सुराग अगर नहीं लगा पाया तो मध्य प्रदेश की पुलिस क्या कर रही है। ऐसे में भी उनको यह भरोसा दिलाया गया था कि जल्दी इस पूरे मामले को सुलझा लिया जाएगा और उसके बाद में देर रात हम देखते हैं कि किस तरीके से बच्चों की हत्या कर दी जाती है। तो कहीं ना कहीं पुलिस ने न केवल परिजनों को गुमराह किया, प्रशासन को गुमराह किया, निश्चित रूप से सुधीर, बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस हत्या के लिए अब जिम्मेदार कौन होगा। चलिए आप हमारे साथ बने रहेगा सुधीर, एक बार रुक करेंगे फिर से हमारे सोगी मृदुल का फोन लाइन पर हमारे साथ मृदुल हमारे सोगी बने हुए हैं। निश्चित रूप से मृदुल, लोगों का गुस्सा यहाँ पर जायज, सड़कों पर लोग उतर आए हैं, क्या कुछ कह रहे हैं ये लोग, क्या कुछ अब मांग कर रहे हैं? देखिए, लोगों का गुस्सा जायज भी है क्योंकि घटना बहुत ही मार्मिक है। दोनों जुड़वा बच्चों का 13 दिन से पुलिस को एक भी सुराग नहीं लगता है और 13 दिन बाद उनकी डेड बॉडी रिकवर होती है यूपी के एक नदी से, बबेरू घाट से। तो क्योंकि लगातार पुलिस प्रशासन पे यहाँ के लोग आरोप लगा रहे थे कि लापरवाही पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था पर बरती है, तभी ये घटना हुआ है। क्योंकि चित्रकूट के इलाके में हमेशा पुलिस बल भारी मात्रा में तैनात रहता है, ये दस्यु प्रभावित क्षेत्र है, हमेशा यहाँ पे श्रद्धालुओं का आना जाना रहता है, जगह जगह चेक पोस्ट नाके बनाकर और पुलिस वहां मौजूद रहती है। लेकिन आखिर उस दिन बच्चों को इस तरह से दिन दहाड़े बीच कैंपस से बच्चों को उठा लिया जाता है, तो जो लोगों का जो गुस्सा है वो कहीं ना कहीं एक प्रकार से देखा जाए तो वो ऐसी मार्मिक घटना के बाद उनकी भावनाएं उमड़ के सड़कों पर आ गई है और हजारों की संख्या में सदगुरु सेवा ट्रस्ट के सामने लोग इकट्ठा हैं, तार जला रहे हैं, पुलिस पे पथराव भी लगातार धुआं झटकी हो रही पुलिस के, और पुलिस मुख्य प्रशासन मुर्दाबाद के लोग नारे लगा रहे हैं। लोगों में काफी आक्रोश है और पुलिस बल भी काफी मात्रा में तैनात किया गया है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की स्थिति न निर्मित हो। 17 जिले के 25 थानों में से 22 थानों के टीआई यहाँ पे मौजूद है और एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स भी बुलाया गया, महिला पुलिस फोर्स भी यहाँ पे मौजूद है। तो जगह जगह पे चप्पे चप्पे पुलिस बल तैनात है। लेकिन ये जो घटनाक्रम हुआ है 12 फरवरी को सदगुरु सेवा ट्रस्ट के अंदर से जो कट्टे की नोक से के बल पर बाइक से सवार लोग बच्चों का अगवा कर ले जाते हैं, ये एक पुलिस प्रशासन पे एक बददुमा दाग कहना गलत नहीं होगा। जी मृदुल, निश्चित रूप से अब पुलिस के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़क उठा है, सड़कों पर लोग आ गए। मृदुल, आज की बात करिए, इससे पहले परिजनों से आपकी बात हुई होगी, क्या कुछ कह रहे थे परिजन? देखिए, परिजन
इस वक्त बात करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि जो घर के दोनों जुड़वा बच्चे थे, घर के चिराग थे, और वो दोनों चिराग बुझ चुके हैं। और निश्चित तौर पर परिवार के सभी लोगों का रो का बुरा हाल है। हालांकि पुलिस प्रशासन ने काफी कोशिश की, और क्योंकि जिस तरह से पहले दिन से पुलिस का मूवमेंट था इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, तो उस समय लग रहा था कि पुलिस 2 से 3 दिन में बच्चों को सकुशल वापस ले आ लेगी, लेकिन 13 दिन बाद उनकी लाश मिलना, ये परिवार को कहीं ना कहीं बहुत ही पीड़ा होगी, और वो इस समय बात करने की स्थिति में नहीं है। सिर्फ पूरे परिवार का रो का बुरा हाल है, और बच्चों के जो माता पिता हैं वो जहां बच्चों का पीएम हो रहा है उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में, वहां पे मौजूद है, और कोई भी बात करने की स्थिति में इस वक्त नहीं है। जी मृदुल, क्या लगता है कि कहां पर आखिर चूक हो गए? सीसीटीवी में ये पूरी जो घटना थी वो कैद हुई थी, बाइक पे बच्चों को ले जाते वो तस्वीरें कैद हुई थी, परिजनों के पास लगातार फोन आ रहे थे, वो कॉल डिटेल पुलिस के पास थे, आखिर क्यों नहीं पहुंच पाए पुलिस आरोपियों तक? देखिए, पिछले 13 दिन से पुलिस लगातार इस पूरे घटनाक्रम में, मध्य प्रदेश की डीजीपी भी इस पूरे घटनाक्रम की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे, और जिस तरह से पुलिस ने पहले दिन से तकरीबन 600 बल और कई 25 टीआईओ का एक टीम बनाकर और जगह जगह छापेमार कार्रवाई और सर्चिंग की जा रही थी, तो पुलिस का काफी दबाव भी था। और अभी मृदुल, निश्चित रूप से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल, आखिर इस हत्या का जिम्मेदार आखिर कौन है? मृदुल, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी जानकारी के लिए। तो कई तरह के सवाल अब खड़े हो रहे हैं कि जिस तरह से दिन दहाड़े कट्टे की नोक पर 2 सगे भाइयों का स्कूल की बस से अपहरण होता है, 13 दिन बीत जाते हैं, पुलिस के पास कोई भी सुराग आरोपियों को लेकर नहीं होती है, और इसके बाद 13 दिन बाद यूपी के बांदा से दोनों बच्चों के शव बरामद किए गए हैं। तो इसके अलावा चलिए हम आपको बताते हैं कि जिस दिन बच्चों का अपहरण हुआ था उसके 2 दिन के अंदर मध्य प्रदेश में कई अपहरण, फिरौती और हत्या के केस सामने आए। 12 फरवरी को ही झाबुआ में 19 साल के युवक का अपहरण हुआ है। किडनैपर्स ने 20 लाख की फिरौती मांगी है। इधर 10 फरवरी को नीमच में कल 20 लाख की फिरौती के लिए 16 साल के नाबालिग का किडनैपरों ने यहां पर अपहरण कर लिया और मौत के घाट उतार दिया। 11 फरवरी को इंदौर से 6 साल के बच्चे अक्षत जैन का अपहरण हुआ। छोड़ने के एवज में किडनैपर्स ने 10 लाख रुपए की फिरौती की मांग की, लेकिन वो खुशकिस्मत रहा कि 24 घंटे बाद सागर से पुलिस ने बच्चे को बरामद कर लिया। तो मध्य प्रदेश में अपहरण का राज कहें तो गलत नहीं होगा। जिस तरह से एक के बाद एक लगातार यहां पर घटनाएं हो रही हैं, निश्चित रूप से प्रदेश में कानून व्यवस्था पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। चलिए एक बार फिर से रुख करेंगे भोपाल का। सुधीर दंडोतिया हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुधीर, इन आंकड़ों की ही बात कर ले तो प्रदेश में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है, यह समझा जा सकता है? बिल्कुल, देखिए श्रवण, अगर बात करें तो आंकड़ों के लिहाज से मध्य प्रदेश जो है अपराध के मामले में कभी भी सुखद स्थिति में तो नहीं रहा है, हम जरूर कहेंगे, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो। अगर पिछले सरकार में भी गौर करें तो लगातार पिछले 5-6 सालों से मध्य प्रदेश जो है अपराध के मामले में देश के जो शीर्ष राज्य थे उनमें सुमर रहा है, खासकर महिला अपराध और बच्चों के अपराध को लेकर। यह सरकार का तर्क हमेशा होता था कि उनकी सरकार में हर अपराध को पंजीबद्ध किया जाता है, चूंकि अपराध का रिकॉर्ड है, इसलिए उस रिकॉर्ड के आधार पर जो है मध्य प्रदेश जो है कहीं ना कहीं जो क्राइम स्टेट उसके दर्जे के रूप में उसको शामिल किया जाता है, जबकि अपराध की दर काफी ज्यादा कम है और उनमें से कई सारे केसेस को खारिज किया जाता है। पर लेकिन पिछले 1-1.5 महीने के दौरान मध्य प्रदेश के अंदर जो अपराध घटित हुए हैं, खासकर अपहरण को लेकर लगातार 4 मामले पिछले 1 महीने के दौरान आए थे। इंदौर में हमने देखा था कि किस तरीके से बच्चे का अपहरण किया गया था, सागर में उसकी मौजूदगी देखी गई थी, और वो जो प्रेशर था पुलिस का, शायद वो नाकेबंदी जिस तरीके से मध्य प्रदेश के में की गई थी और पूरे मामले ने पूरे देश भर में सुर्खियां बटोरी थी। 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी, पर लेकिन बच्चे को सड़क के किनारे अपहरणकर्ता छोड़कर गए थे। झाबुआ जिले में हमने अपहरण की घटना को देखा था, वहां भी फिरौती का पूरा मामला सामने निकल कर आया था। सतना और चित्रकूट की जो घटना है उनमें से सबसे ज्यादा दुखद घटना है लगातार जुड़वा भाइयों के 2 मासूमों का जिस तरीके से कट्टे की नोक पर अपहरण किया गया। यह पैटर्न मध्य प्रदेश में अपराध का कई सालों से नहीं था। अपराध में मामले में मध्य प्रदेश भले ही देश के शीर्ष राज्यों में समारोह, पर लेकिन उसके बावजूद इस तरीके के अपराध जो है मध्य प्रदेश में नहीं हुआ करते थे। महिला अपराध या बच्चों से जुड़े अपराधों की हम बात करें तो वो इतने हिंसात्मक अपराध नहीं थे, उनमें से ज्यादातर अपराध यौन शोषण से जुड़े हुए मामलों को लेकर होते थे। पर लेकिन इस तरीके के क्राइम के आने के बाद में निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की जो छवि है वो पूरे देश में काफी ज्यादा धूमिल होगी, क्योंकि मध्य प्रदेश को लगातार पिछले कई सालों में
बड़े अपराधों के मामले में कम से कम दूसरे राज्यों के मुकाबले बेहतर स्थिति में माना जाता था। और नई सरकार बनने के बाद में जिस तरीके से लगातार ये अपराध हुए उसको लेकर सरकार के सामने काफी ज्यादा चुनौतियां हैं। लगातार जब घटना हुई थी, मुख्यमंत्री ने खुद अपराध को लेकर प्रदेश के डीजीपी के साथ आला जो अधिकारी थे पुलिस मुख्यालय के अंदर, उनके साथ बैठक की थी। लगातार इस पूरे मामले को लेकर 2 बार मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से चर्चा की और कल भी सभी जिलों के एसपीओ को बुलाकर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मुख्यमंत्री ने चर्चा की और सतना के मामले को लेकर खास हिदायत जो है वो आईजी और एसपी को दी थी। उसके बाद भी अगर हत्या होती है इस पूरे मामले को लेकर फिरौती लेने के बाद, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पुलिस और प्रशासन पर एक सवाल जरूर खड़ा होता है कि क्या मध्य प्रदेश की पुलिस लोगों को सुरक्षा देने में नाकाम है, वो भी ऐसी जगह जहां पर लगातार अपराध को लेकर सवाल उठते हो। चित्रकूट वो इलाका है जो कि दस्यु पीड़ित इलाके में माना जाता है। पिछले 2-3 सालों के अलावा अगर यहां पर देखो तो कई बड़े गैंग सक्रिय रहे हैं। ऐसे में पुलिस का मूवमेंट इस इलाके में लाया और डाकुओं के समय भी लगभग कम से कम बच्चों के साथ में इस तरीके के अपहरण नहीं हुए थे। वहां पर अपहरण हुआ करते थे, फिरौती लेकर जो तमाम घटनाएं थी वो बीते जमाने की बात थी, पर लेकिन डकैत जब हुआ करते थे उस जमाने में भी कम से कम ऐसा जो सीन था क्राइम का वो कम से कम नहीं था। ये एक सबसे बड़ी चुनौती है कि परिचितों के द्वारा लगातार बच्चों को जिस तरीके से उठाया गया, ट्रेस किया गया, जो बात सामने निकल कर आ रही है, स्कूल प्रबंधन की लापरवाही, अगर सीसीटीवी लगी है तो सुरक्षा को लेकर चौकीदार या फिर दूसरे लोग क्यों मौजूद नहीं थे। कट्टा लेकर अगर कैंपस के अंदर गुंडे बदमाश अगर घुसकर आते हैं, बच्चों को कट्टे की नोक पर अगवा करके जाते हैं, निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि क्या मध्य प्रदेश की पुलिस लोगों को सुरक्षा देने में पूरी तरह से नाकाम है। लगातार जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं और चित्रकूट में जिस तरह से 2 बच्चों का, 2 सगे भाइयों का अपहरण होता है कट्टे की नोक पर और उसके बाद यूपी के बांदा से उनके शव बरामद होते हैं, कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। इस घटना पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इन 2 मासूम भाइयों के आखिर हत्या के लिए अब जिम्मेदार कौन है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी जानकारी के लिए।